Okay, so hello everyone, Ujjwal from the Open Campus this side, and today we are going to discuss that how to write answers brilliantly in your semester exams. कैसे आप कुछ टिप्स को कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके अपने आंसर्स में एंड अपने एग्जाम्स में चार चांद लगा सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टिप, विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर सिलेबस. सुनने में बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आपको हमेशा अपने सिलेबस को चेक करना है, क्योंकि कई बार होता ये है कि सिलेबस में जो टॉपिक नहीं होता है वो आपकी बुक में होता है, एंड आप कई बार अपनी एनर्जी को उसको लर्न करने में, उसको प्रिपेयर करने में ड्रेन कर देते हैं. इसलिए सिलेबस को एक बार चेक कर लीजिए, एंड उसके बाद फिर आपके मन में जो भी हो, आपका जो प्रिपरेशन का जो भी तरीका हो, फिर आप उसको अमल कीजिए, उसको एग्जीक्यूट करिए, एंड आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज 90 मार्क्स एग्जाम 18 पर क्वेश्चन. 90 मार्क्स का हमारा डीएससी का टोटल थियरी एग्जाम जो है वो होने वाला है, एंड उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 18 होगा. नाउ 18 में आपको डिपेंड कर सकता है कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन आपको दे दिया, सेकंड क्वेश्चन ए बी सी डी ऐसे पार्ट वाइज आपको पूछ रहा हो, तो आपको पहले देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही फिर आपको डिसाइड करना है कि जो आंसर का लेंथ होगा वो कितना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर का लेंथ सेम नहीं होगा, ये आपको भी पता है. तो आपको ये देखना है और समझना है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट स्किप एनी यूनिट. वाई? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 5 क्वेश्चन आएंगे, वो 5 क्वेश्चन पांचों यूनिट में से ही आएंगे, एंड उनमें जो इंटरनल चॉइस भी होगी वो उसी यूनिट की होगी. फॉर एग्जांपल, मतलब अगर आपका एक फर्स्ट यूनिट से कुछ क्वेश्चन आया है और उसमें और का ऑप्शन है, तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो भी यूनिट 1 से ही होगा, एंड जिससे कि आपको ये मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए कि आप हर यूनिट को प्रिपेयर करें. ना हो सकता है टाइम बहुत कम है तो आप सोचें कि कैसे करेंगे. एक रफ रीडिंग मार लीजिए, एक रफ प्रिपरेशन कर लीजिए, एंड फिर हो सकता है आपके दिमाग में जो रिटेंशन आ गई है उसकी, उससे आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस का सॉल्व कर पाएँ. अगला पॉइंट है हमारा एनालाइज द पेपर. एनालाइज द पेपर से मेरा मतलब है कि 10 ईयर पी को लाइए, उनको बैठकर सॉल्व करिए, एंड अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत कम टाइम है, तो सिंपली उसको बैठकर देखिए कि किस टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा है. एंड उसके बाद जो भी टाइप ऑफ टॉपिक्स आपको ज़्यादा दिख रहे हो, जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिख रहे हो, उसका एक लिस्ट बनाइए, एंड फिर उनको प्रैक्टिस करिए. इससे आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं पेपर में, बिकॉज आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं इस बार. तो ये करने से आपको हो सकता है थोड़ी और कॉन्फिडेंस मिले, आप पेपर में और बढ़िया लिख के आ पाएँ. तो ये करिए, एंड हो सकता है आपका पेपर और बढ़िया जाए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स. सबसे पहला इसमें है लुक एट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. लुक एट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. जैसा कि मैंने कहा, एक क्वेश्चन में हो सकता है पूरा क्वेश्चन पूछ रहा हो, दूसरे क्वेश्चन में पार्ट वाइज हो. तो ये देख लेना है आपको, हमेशा ये देख कर आंसर लिखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है, कितना बड़ा आंसर पूछ रहा है, कितना छोटा पूछ रहा है. हो सकता है कई बार आपसे वो 3 मार्क्स का जो पेपर हो, 3 मार्क्स का आंसर हो, वो पूछ रहा हो, लेकिन आप लिख कर आ गए 6 मार्क्स का, जो कि ज़रूरी नहीं था, आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे उससे. तो हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए. सेकेंड टिप इज डोंट इवन थिंक ऑफ राइटिंग रबिश. आपने मीम्स में देखा होगा कि बच्चे लिरिक्स लिख कर आ जाते हैं, गानों के जोक्स लिख कर आ जाते हैं, उनको मार्क्स मिल जाते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता. डी यू इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, एंड यहाँ पर जो हमारे कॉपी चेक करने वाले हैं वो कोई फूल नहीं है. इसलिए जो भी लिखेंगे आप ट्राई करिए, अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो कुछ रिलेटेबल लिख दीजिए, कुछ क्वेश्चन को ही घुमा कर लिख दीजिए, लेकिन कुछ लिखिए, कुछ लॉजिकल लिखिए. कम से कम एग्जामिनर को जो हमारा कॉपी चेक कर रहा होगा उसको ये तो लगना चाहिए कि आपने मेहनत की है. तो इसीलिए रबिश मत लिखिए, कुछ अच्छा लिखिए. नेक्स्ट टिप इज़ अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द आंसर. हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पूरा एक बहुत बढ़िया आंसर लिख देते हैं बड़ा सा, तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए. क्यों? क्योंकि टीचर के पास, जो हमारा एग्जाम चेक कर रहा है, उसके पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि वो पूरा आंसर पढ़ेगा. ऐसे में अगर आप उसको कीवर्ड्स हाईलाइट करके दे देते हैं तो उसी को थोड़ी बहुत सहूलियत होती है, एंड इनडायरेक्टली वो आपसे इंप्रेस होकर आपको थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है. तो हमेशा कीवर्ड्स को हाईलाइट करना मत भूलिएगा. एंड द लास्ट टिप इज़ डोंट मेक मार्जिन्स. कई बार बच्चे जो हैं वो ये गलती कर देते हैं कि मैं मार्जिन्स बनाऊंगा एंड टीचर को थोड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा. नहीं, जो प्रोफेसर्स हैं डी के, वो हमेशा यही कहते हैं कि जब भी जैसे ही वो देखते हैं मार्जिन को, समझ जाते हैं कि बच्चे को आंसर नहीं आता, भले ही आपको आता हो, पर वो यही समझते हैं कि आपको नहीं आता. तो सिंपली मार्जिन मत बनाइए. अगर आपको कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लाइक अकाउंट्स मैथ्स में, तो उसमें बना सकते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, बट अगर कोई थियोरेटिकल है उसमें तो बिल्कुल ही मत बनाइए, बिल्कुल भी नहीं. तो ये आपके 4 पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए. अगला पॉइंट आपका है डोंट लीव योर एडमिट कार्ड. हमेशा ये ध्यान रखिए, चेक करने से पहले हमेशा चेक करिए कि जिसमें भी आपका एडमिट कार्ड रहता हो, बैग में हो या पाउच में हो, किसी भी चीज़ में, आपका एडमिट कार्ड वहाँ है कि नहीं निकलने से पहले. एंड अगर आपका एडमिट कार्ड वहाँ है तो हमेशा एडमिट कार्ड को देखिए कि उसमें कोई डैमेज तो नहीं हो गया है, कोई इंपॉर्टेंट नंबर या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स फट तो नहीं गया है या छुप तो नहीं गया है. तो ये अगर आप देख लेते हैं तो आपको थोड़ा एक और डबल सिक्योरिटी मिल जाता है कि हाँ, मेरा एडमिट कार्ड ठीक है एंड मुझे एग्जाम्स में एडमिट कार्ड की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होगी. तो एडमिट कार्ड को देखने से आपको ये अश्योरिटी मिल जाती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज टेक अ प्रॉपर लुक ऑन योर डेट शीट. हमेशा एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार डेट शीट को ब्रीफली देख लीजिए.
शॉर्ट लुक ले लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम्स ये इस दिन है, ये एग्ज़ाम इस दिन है। एग्ज़ाम भले ही आपके माइंड में आ चुका हो कि मेरा एग्ज़ाम इसी दिन है, फिर भी एक बार चेक करिए। कई बार बच्चे जो हैं वो, जिनका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, वो चले जाते हैं डे शिफ्ट में कि ओ माय गॉड मेरा एग्ज़ाम तो मतलब डे शिफ्ट में है, लेकिन एग्ज़ाम होता कब है? मॉर्निंग शिफ्ट में। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब है, कैसे है और कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ डोंट डू एवरी टॉपिक, डू द इम्पॉर्टेंट वंस। अब टाइम बहुत कम रह गया है एंड आपको भी पता है कि आप हर टॉपिक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सिंपली जो इंपॉर्टेंट है उनको देखिए, समझिए एंड उसी को फिर प्रिपेयर कीजिए। बिकॉज जितना ज़्यादा आप घुसते जाएंगे टॉपिक्स में, वो टॉपिक उतना ज़्यादा वास्ट होता जाएगा। इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही जाना है। सिंपल। फोकस ऑन स्टेप्स फॉर बेटर मार्क्स। थ्योरेटिकल टॉपिक्स में तो इसका कोई यूज़ नहीं है, बट प्रैक्टिकल टॉपिक्स लाइक मैथ्स, अकाउंट्स जैसे भी ये सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको ये ध्यान रखना है। कई बार होता यह है कि मैथ्स में एग्जांपल लेते हैं, मैथ्स में कोई आपका क्वेश्चन होता है एंड उसमें जो आपके मार्क्स होते हैं वो आपका आंसर का नहीं होता, वो आपके स्टेप्स का होता है। स्टेप्स दिखाते हैं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से समझ आया है, जिसकी वजह से जो जो एग्जामिनर होता है उसको आसानी होती है एंड फिर वो आपके पेपर को चेक करते रहता है एंड उसको पता लगते रहता है कि आपको जो आंसर है वो आता है। ऐसे में अगर आपको कोई स्टेप मिस हो भी जाता है, अगर आपने डिटेल में लिखा है, आपका कोई स्टेप मिस हो भी जाता है, तो वो आपको उसके मार्क्स दे देता है। कई बार ऐसा होता है। तो आप स्टेप्स को बारी बारी से लिखिए, अच्छे से लिखिए एंड उसको प्रेजेंट भी बढ़िया वे में कीजिए, तो आपको हो सकता है मार्क्स अच्छे मिले। अगला जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है डोंट ओवर और अंडर राइट। सिंपल है। अगर आपसे क्वेश्चन 3 मार्क्स का आंसर पूछ रहा है, 3 मार्क्स का लिखिए, 6 का नहीं। एंड अगर 9 का पूछ रहा है तो 9 का लिखिए, 3 का नहीं। बिकॉज ऐसे में आपका जो मार्क्स है वो गिर सकता है। इसलिए जो क्वेश्चन पूछ रहा हो उसको आराम से बैठ कर लिखिए। एंड ये आप तभी लिख पाएंगे जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। एंड जैसा कि मैंने कहा, क्वेश्चन को बैठकर पढ़ना ही आपका आधा पेपर सॉल्व कर देता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से बैठकर पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर लिखिए। नाउ वी विल हैव अ शॉर्ट लुक ऑन आवर क्वेश्चन पेपर। ये मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स का है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स एप्लीकेशंस का है। तो और उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है द सडन रिमूवल ऑफ सैम ऑल्टमैन, वन ऑफ द को फाउंडर्स, ऐसा करके लास्ट में। देखिए लास्ट में आपका पूछा क्या है, in the light of this scenario in the light of this scenario highlight the crucial role and significance of management in contemporary business operation। जो आपका क्वेश्चन है वो इतना छोटा सा ही है, ये तो बस बेस बना के दे दिया है। बच्चे यही देखकर डर जाते हैं कि करना क्या है। बस क्वेश्चन में तो आपको पूछ सिंपल रहा है कि आप मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस और रोल बता दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। अगला उसी में है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट and is the responsibility of all managers. In the light of this statement, explain the nature and technique of coordination। बच्चे यहाँ तक पढ़ के डर गए एंड उसके बाद उसने इसका मेन क्वेश्चन पूछा। मेन क्वेश्चन ये है, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नेचर एंड टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब इसमें आपको मान लीजिए शुरू का नहीं भी दिया रहता ना, तो आप आराम से इसको पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, बिकॉज इसका कोई नीड था ही नहीं। ये तो बस आपको उलझाने के लिए दे दिया है। तो हमेशा क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए एंड आपको आंसर आराम से पता लग जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये एक्चुअली पोस्टेड है चैनल पे, आप देख सकते हैं जाकर एंड आपको और हेल्प हो जाएगी इससे। तो आराम से बैठिए एग्जाम हॉल में हमेशा, एंड पेपर देने से पहले मेरी एक राय होगी कि हमेशा एक डीप ब्रीथ लेकर आराम से पेपर दीजिए। मार्क्स जो भी आए आपके हाथ में वो नहीं है, आपके हाथ में आंसर लिखना है, उसको आराम से लिखिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।